ऑन द डे ऑफ लिस्टिंग नाइका की जो आईपीओ शेयर प्राइस थी वो थी 2001 रुपीज और जो नाइका आईपीओ की इशुइंग प्राइस थी वो थी 1125 रुपीज। इसका मतलब है इन्वेस्टर्स ने 79% का गेन किया था सिर्फ आईपीओ इन्वेस्टिंग में। और यही नहीं, नाइका की जो ऑल टाइम हाई प्राइस थी वो थी 574 रुपीज। बट ऐसा क्या हुआ कि एक साल में ही नाइका की जो शेयर प्राइस है वो 60% से भी ज्यादा फॉल कर चुकी है। और ऐसे सिचुएशन में भी नाइका ने अपने इन्वेस्टर्स को बोनसेस अनाउंस किए हैं। तो क्या है रीजन इस बोनस के कहानी के पीछे और क्यों सारे लोग फाल्गुनी नायर जो नाइका की सीईओ हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं? तो चलिए इन सारे सिनेरियो को ब्रेक डाउन करते हैं स्टेप बाय स्टेप। और आज का वीडियो जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी लर्निंग्स मिलेंगी स्पेशली उन लोगों के लिए जो न्यू एज इन्वेस्टर्स हैं। तो चलिए बात स्टार्ट करते हैं आईपीओ से। तो लास्ट 2 इयर्स स्टॉक मार्केट में आईपीओ बूम बहुत अच्छा रहा। हर कोई आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे थे, बहुत सारी कंपनीज अपनी अपनी आईपीओ लेके आ रही थी और बहुत सारे इन्वेस्टर्स को अच्छा गेन भी मिला इस आईपीओ लिस्टिंग में। सो बेसिकली जब भी कोई कंपनी आईपीओ लॉन्च करती है तो इन्वेस्टर्स को 3 दिन का विंडो देती है जिनमें वो उस आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर इन्वेस्टर्स का लक अच्छा रहा तो उनकी लिस्टिंग भी, उन शेयर्स की लिस्टिंग भी उन्हें मिल जाती है। और अगर आईपीओ की प्राइस अच्छे प्रीमियम पे लिस्ट होती है तो इन्वेस्टर्स उसे सेल करके उस प्राइस के डिफरेंस पर अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं। बट ऐसा हर इन्वेस्टर्स के लिए नहीं होता है। आईपीओ इन्वेस्टिंग में एक और कैटेगरी होती है जिनको हम लोग कहते हैं प्री आईपीओ इन्वेस्टिंग। हालांकि उनकी प्रोसेस थोड़ी इलाबोरेटेड होती है एज कंपेयर टू नॉर्मल आईपीओ इन्वेस्टिंग, बट कंपनीज अक्सर आईपीओ से पहले प्री इक्विटी इन्वेस्टर्स के पास जाती है टू रेज सम एक्स्ट्रा मनी जिनसे वो अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए यूज करती है और उससे आईपीओ के टाइम तक उनका जो वैल्यूएशन है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं प्री आईपीओ इन्वेस्टिंग। यहां कंपनीज प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स को डिस्काउंटेड प्राइस पर अपना शेयर ऑफर करती है और ये सेंस भी बनाता है क्योंकि ये एज कंपेयर टू नॉर्मल आईपीओ इन्वेस्टर्स से ज्यादा रिस्क लेती हैं। और अगर आईपीओ लिस्टिंग में थोड़ी सी गड़बड़ होती है तो इन इन्वेस्टर्स के पास एक प्राइस कुशन ऑलरेडी होता है टू मैनेज दैट लॉस। बट अगर ये लिस्टिंग बहुत अच्छे प्रीमियम पर होती है तो ये बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं। बट यहाँ एक प्रॉब्लम है कि अगर ये इन्वेस्टर्स अपने शेयर सेल करते हैं आईपीओ लिस्टिंग के बाद ही टू मेक क्विक प्रॉफिट्स, तो इसकी वजह से उस शेयर में सडन क्रैश भी आ सकता है और यही चीज जो नए आईपीओ इन्वेस्टर्स हैं उनमें पैनिक भी क्रिएट कर सकती है और उनको लॉस भी देखने को मिल सकता है। और ये बात सेबी को बहुत अच्छे से पता है, इसीलिए सेबी ने इन प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए एक सर्टेन पीरियड के लिए लॉक इन पीरियड का एक रूल निकाला हुआ है कि जो प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स हैं वो अगले 1 साल तक, आईपीओ लिस्टिंग के होने के 1 साल तक वो अपने शेयर सेल नहीं कर सकते हैं। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि जब भी ये लॉक इन पीरियड खत्म होता है किसी आईपीओ में तो जो प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स हैं वो अपने शेयर्स सेल करना स्टार्ट करते हैं, स्पेशली उन कंपनीज में जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही है। और यही होता है मैक्सिमम आईपीओ के साथ, जब उनका 1 साल पूरा हो जाता है उनके प्राइस में सडन फॉल देखने को मिलता है। और ये पिछले 1 साल में आप न्यू एज कंपनीज के साथ देख सकते हो। अगर आप जोमैटो को अगर देखोगे तो उनके 1 साल पूरे होने के बाद जो लॉक इन पीरियड एक्सपायर हुआ था उसके बाद ही उनमें 20% का फॉल देखने को मिला था। अब नाइका ने ये चीजें देख ली थी और वो ये नहीं चाहती थी कि उनकी भी प्राइस जो लॉक इन पीरियड एक्सपायर हो उनके बाद उनमें सडन फॉल देखने को मिले। इसीलिए वो एक मास्टर और जीनियस प्लान के साथ आए टू अनाउंस अ बोनस शेयर फॉर इन्वेस्टर्स इन अ रेशियो ऑफ 5:1। अब इसका मतलब यह है कि नाइका के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको हर एक शेयर के होल्डिंग पर 5 शेयर का बोनस मिलेगा। अब यहां पर एक कैच है कि अगर आप किसी भी शेयर को 1000 रुपीज पर 1 शेयर होल्ड करते हो और अगर आपको 5 शेयर्स बोनसेस मिलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास 6 शेयर हो जाएंगे 1000 रुपीज की वैल्यू पर, बल्कि आपके पास 6 शेयर्स तो होंगे बट 200 रुपीज पर शेयर की वैल्यू पर। और आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो कांस्टेंट ही रहेगा। कंपनी जो बोनसेस अनाउंस करती है वो करती है 2 रीजंस की वजह से। पहला रीजन है जब कंपनीज अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड पे नहीं कर पाती है डिस्पाइट जब वो प्रॉफिट्स बना रहे होते हैं तो भी। और दूसरा रीजन है अपने शेयर्स में लिक्विडिटी इंक्रीज करने के लिए और नए इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि स्टॉक की प्राइस डिवाइड हो जाती है बोनसेस की वजह से और जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको ये चीपर प्राइस लगता है और अट्रैक्टिव लगता है और नए इन्वेस्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और जितना ज्यादा न्यू इन्वेस्टर्स इन्वॉल्वमेंट आएगा किसी शेयर में तो उसकी प्राइस बढ़ने के भी चांसेस उतने ही ज्यादा हो जाते हैं। अब यहां शुरू होता है नाइका का डार्केस्ट मास्टर प्लान। नाइका ने ये बोनस शेयर इन दोनों रीजंस की वजह से नहीं दिए थे, बल्कि इनका प्लान कुछ और ही था। अगर आप क्रोनोलॉजी देखो तो नाइका ने ये बोनस शेयर्स अनाउंस किए ठीक लॉक इन पीरियड के एक्सपायरेशन होने से पहले और इसके पीछे का मोटो सिंपल था, प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स को अपने शेयर्स को सेल करने से रोकना। सो जब भी कंपनीज बोनसेस अनाउंस करती है तो वो एक रिकॉर्ड डेट रखती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप उस कंपनीज की शेयर्स को उस डेट से पहले होल्ड करते हो तभी आप
उस बोनस शेयर्स को के लिए क्वालिफाइड हो पाओगे, तभी आपको वो बोनस शेयर्स मिलेंगे। बट यहां पे एक कैच है, उन बोनस शेयर्स को आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होने तक में 15 वर्किंग डेज तक का टाइम लग जाता है। और यही नहीं, उस शेयर की जो प्राइस है उस बोनस के रेशियो के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड डेट के दिन ही एडजस्ट हो जाती है। और इसी प्रोसेस का फायदा नाइका ने बखूबी उठाया है। अब इस अनाउंसमेंट की वजह से जो प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स थे वो अगर लॉक इन पीरियड के एक्सपायरेशन पर अपना शेयर सेल करते हैं तो उनको करंट प्राइस पर सेल करना होगा और हेवी लॉस बुक करना होगा, क्योंकि जो नाइका की जो प्राइस थी वो बोनस रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो चुकी थी, वो थी 200 रुपीज। और अगर उनको बोनस शेयर्स चाहिए टू मैच द करंट प्राइस एंड देयर इन्वेस्टमेंट वैल्यू, तो उनको 15 डेज तक का वेट करना होगा टू गेट दैट बोनस शेयर्स इन देयर डीमैट अकाउंट। और इसी वजह से नाइका ने ये पूरा प्लान किया ताकि वो आईपीओ के जो लॉक इन पीरियड है वो खत्म होने पर सडन फॉल को अवॉइड कर सके। अब नाइका की जो ये डर्टी प्लान थी ये इन्वेस्टर्स को यहीं पे मजबूर नहीं कर रही थी, बल्कि ये भी मजबूर कर रही थी कि उनको बोनस शेयर मिलने के बाद भी उनको अपने शेयर्स को लॉन्ग टर्म में होल्ड करना होगा। इन बोनस शेयर्स को सेल करने पर जो इन्वेस्टर को सबसे बड़ा इफेक्ट फेस करना होगा वो होगा टैक्सेस। सो अगर इन्वेस्टर्स बोनस शेयर्स क्रेडिट होने के बाद भी अपना इन्वेस्टमेंट सेल करते हैं तो जो शेयर्स वो ओरिजिनली होल्ड कर रहे होते हैं उन पे तो उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, बट जो शेयर्स उन्हें बोनसेस में मिले हैं उन पे उनको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि वो शेयर्स उनको अभी अभी रिसेंटली इशू हुए हैं और ये शेयर्स इन्वेस्टर्स को फ्री में मिले हैं, तो इसीलिए इसकी जो परचेजिंग प्राइस है वो जीरो कंसीडर की जाती है। और इस केस में अगर हम देखें तो अगर इन्वेस्टर्स 200 रुपीज पर अपने शेयर्स को सेल करती है तो 200 रुपीज पर शेयर कंप्लीट एक प्रॉफिट कंसीडर किया जाएगा। सो इसीलिए हो सकता है कि कुछ इन्वेस्टर्स और या मैक्सिमम इन्वेस्टर्स को बहुत हेफ्टी टैक्स फेस करना पड़ जाए जब वो अपने इन्वेस्टमेंट सेल कर रहे होंगे। तो अब नाइका को लगा तो था कि ये स्ट्रैटेजी मास्टर प्लान है टू सेव देयर स्टॉक प्राइस, बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उनकी शेयर प्राइस फिर भी 10% से फॉल कर गई और उस वक्त से अभी तक देखो तो उनके शेयर प्राइस में ऑलमोस्ट 20% से ज्यादा तक का फॉल आ चुका है। वेल, यहां तो क्लियरली पता चल रहा है कि इन्वेस्टर्स बिल्कुल खुश नहीं नाइका की इस हरकत की वजह से। और अगर हम नाइका की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी देखें तो उनकी जो क्वार्टरली प्रॉफिट है वो हाफ हो चुकी है एट 9.9 करोड़ एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। अब यहां ये तो पता चलता है कि मैनेजमेंट का ध्यान उनके ऑप्टिक्स पर, उनके पर्सनल ब्रांडिंग पर ज्यादा है एज कंपेयर टू बिजनेस, और यही बात इन्वेस्टर्स के माइंड पर एक बहुत बुरा इंप्रेशन छोड़ चुकी है। अब ये कंपनीज ऐसे में लॉन्ग टर्म में कहां तक जाती है ये तो वक्त ही बताएगा, बट एज ए इन्वेस्टर्स आपको इन कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले 2 बार सोचना जरूर चाहिए। तो नाइका के इस डार्केस्ट प्लान को एग्जीक्यूट करने पर आपका क्या व्यू है हमें कमेंट में लिख के बताओ। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा और जो लोग नए इन्वेस्टर्स हैं, न्यू एज कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचाओ और डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ये नंबर अगर इंक्रीज होता है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू गाइस। तो टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।